इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ एक बहुत बड़े बहरान से गुज़र रहा है। पैसेंजर नाम की चीज़ नहीं है, आए दिन ट्रेनें कैंसिल करना पड़ती हैं। और सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि रिज़र्व रोलिंग स्टॉक नहीं है, जो हर ट्रेन का सत्यानाश कर रहा है। इसके अलावा तालमेल कोई मज़े की नहीं है मिनिस्टर और रेल ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। तो वो ज़ाहिर हो रहा है, क्योंकि जो वो बातें करता है रेल मिनिस्ट्री उसके बिल्कुल उल्टा काम कर रही है। और मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक उन्होंने किसी भी लोको शेड का दौरा नहीं किया, ताकि जाके इंजनों की हालत तो अपनी आंखों से देखें। और ये जो जहाँ पर कोचेस बन रही हैं वहाँ मिनिस्टर साहब को खुद जाना चाहिए। बल्कि सबसे पहला जो उनका अहम तरीन काम था वो लोकोमोटिव के बारे में ब्रीफिंग लेते और इनमें जो डेफिशिएंसी है उनको पूरा किया जाता। अभी और हकीकी बात यह है कि ख्वाजा साहब की जो की गई मेहनत थी, ये रेल उसी के सर पे जा रही है। HGM जो 30 उन्होंने रिफर्बिश करवाए तो वो चल रहे हैं। G40 अगर वो नाम गवाते तो रेल पूरी खड़ी होती। इसके अलावा ZC जो है वो उन्हीं के दौर में आए थे। तो ये उसके बाद तो रेलवे मिला माशाल्लाह कुछ भी नहीं आया, बल्कि ज़ाया ही किया रेल ने। तो भाई ये जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर बिल्कुल कम है, कराकरम जैसी ट्रेन को कैंसिल करना पड़ता है, कराची एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को कैंसिल करना पड़ता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह इंतहाई ज़्यादा किराया है। ये डीज़ल 1 रुपया पड़ता है तो रेल 10 रुपये बढ़ाती है। अभी ये डीज़ल की कीमत वापस 13 रुपये कम हुई है, मगर रेल टस से मसली 1 रुपया कम नहीं किया। और दूसरा जो चैलेंज है रेल को रोड का है, वो मोटरवेज बनने की वजह से और हाई क्लास बसेस आने की वजह से इस वक्त तमाम पैसेंजर का रुख जो है वो बसेस की तरफ है। इवन के मुल्तान का रेलवे स्टेशन अब वीरान पड़ा होता है और फैसल मूवर का जो बस स्टैंड है, टर्मिनल है, उसके ऊपर आपको लाइनों में ला के टिकट लेनी पड़ती है। ये मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है। और इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर जो जिसको हर कोई नज़रअंदाज कर रहा है वो है ऑनलाइन बिज़नेस। अब बिज़नेस का जो है ना वो चेंज हो गया मॉडल। अब ज़्यादातर ऑर्डर्स ऑनलाइन जाते हैं। पहले तो ताजर हज़रात कराची से लाहौर, लाहौर से कराची बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे और रेल इनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़नेस कमा रही थी। इसके अलावा आम पब्लिक भी एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत ज़्यादा जाया करते थे। अब जब से किराए इतने बड़े हैं तो कोई बंदा इंतहाई मजबूरी में ही ट्रैवलिंग करता है। फिर उसके ऊपर तमाशा ये कि वो टिकट करा कर लेता है, मगर जिस कोच में जाता है वो ज़करी एक्सप्रेस या उसकी फरीद की घिसी पिटी कोच होती है। तो अब वो इतना महंगा टिकट लेके जब इस तरह जलील होकर जाएगा तो वो कभी दोबारा रेल की तरफ नहीं आएगा। ये बातें समझने वाली हैं। पता नहीं चीज़ का एनालिसिस क्यों नहीं किया जाता रेलवेज़ में। और सियासी मदाखलत अब किसने क्या करनी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पहले हुआ करती थी ट्रेनों के स्टॉपेजेस के सिलसिले में, तो वो अब नहीं है। जिस तरह शालीमार एक्सप्रेस का बेड़ा गर्क हुआ वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हुआ था। उसके फजूल किस्म के सियासी स्टॉपेजेस और रूट की तब्दीली और बेड़ा गर्क हो गया उस ट्रेन का। उसके बाद कराची एक्सप्रेस का भट्टा बैठा। अब कराकरम एक्सप्रेस एक ले दे के ट्रेन रह गई थी जो पाकिस्तान चाइना की दोस्ती की अलामत थी। तो इसमें 2004 में मिनिस्टर एक आए थे गौस बख्श मेहर साहब, उन्होंने आते ही भावलपुर का स्टॉपेज दे दिया। उनके कोई इधर अजीज़ थे या पता नहीं कोई भावलपुर उनके कोई दोस्त थे, उनके कहने पे। तो फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब से मैंने बात की तो वो स्टॉपेज कैंसिल करवाया। ये 2004 की बात है। तो ये सारा उनको बताया कि ये देखें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पहले 2 नामी ग्रामी ट्रेनें बर्बाद हो चुकी हैं। तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और वो ना सिर्फ स्टॉप कैंसिल कर दिया बल्कि गौस बख्श मेहर की मिनिस्ट्री भी चेंज कर दी। और इस तरह जो है ना वो फिर डंडे के ज़ोर पे 2010 तक सही चलती रही। उसके बाद ख्वाजा साहब ने आके उसको दोबारा भावलपुर का स्टॉपेज दे दिया और रही ले दे के एंड पे आके टोबा टेक्सिंग भी उसको घसीट दिया। तो ये जो है ना इस तरह की हरकत जो है ना एक बेहतरीन ट्रेन के लिए वो ज़हर कातिल हैं। और अभी देख लें कि आज फिर बिजनेस एक्सप्रेस कैंसिल है। आज है 24 अगस्त, तो वो नई ट्रेन चलाई है मगर उसमें पैसेंजर नहीं जा रहा। वजह वही है, किराए बहुत हाई हैं और मुसाफिर जो है वो है नहीं। अगर है तो वो बस को तरजीह देता है क्योंकि ट्रेनों का कोई शेड्यूल नहीं है। और यही सारी चीज़ें हम जैसे आम लोगों को पता है मगर ऊपर बैठे लोगों को पता नहीं है। तो ये मेरी बातें कड़वी होती हैं मगर ये हमारी सिंसियरिटी है रेलवेज़ के साथ। तो इसलिए हम इसको रमा दमा देखना चाहते हैं कि ये कामयाब और कामरान रहे, बल्कि एक तरह से इंडिया को टक्कर दे एक दिन जाके। मगर इस तरफ तो मामला ही सारा उल्टा हुआ पड़ा है।
ये है कराची एक्सप्रेस से मेरा पहला कैमरे का राब्ता 1988, और ये इंजन भी बड़ा यूनिक है 8230, जो अब नहीं है। मुसाफिर ट्रेनें क्यों फेल हो रही हैं, पैसेंजर क्यों नहीं उनमें आ रहा, मैंने पीछे थोड़ी सी बात भी की है इस सिलसिले में। अब ये वन बाय वन एक ट्रेनों को डिस्कस करते हैं। पहली ट्रेन है कराची एक्सप्रेस, जो पाकिस्तान रेलवे की एक लेजेंडरी ट्रेन है। 1994 तक ये ट्रेन मुकम्मल इकानमी क्लास पे मुश्तमिल थी और तकरीबन बहुत ज़्यादा स्टॉपेज थे इसके। आलमोस्ट हर दूसरा तीसरा स्टेशन इसका स्टॉप होता था। लाहौर कराची की ये सर्विस थी और जहानिया को कराची और लाहौर से जोड़ने वाली वाहिद ट्रेन भी। तो इसकी उस वक्त स्पेशलिटी ये थी कि ये कभी कभी 20 और कभी कभी 21 कोचेज़ के ऊपर भी मुश्तमिल होता था इसका रैक। तो ये पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन भी कहा जाता था इसे। और इसमें इतना रश होता था 90s में कि इसके इंजन के ऊपर भी लोग ईदों के दिनों में चढ़ के आ रहे होते थे। ये मैंने अपनी इन आँखों से देखा है। 1994 में इसको थोड़ा अपग्रेड किया गया। ये बलौर साहब का प्रोजेक्ट था असल में, जब वो 92 में रेल मिनिस्टर थे। तो वो तो चले गए, मगर 1994 में फिर इसकी कोशिश बन गया कि इसमें 3 एयर कंडीशनड लोअर एसी लोअर और एक एसी स्लीपर ऐड किया गया। तो इसकी थोड़ी सी जो है ना वो वैल्यू बढ़ गई इस ट्रेन की, और इसका एक बड़ा अच्छा लुक मिल गया। और इसके लिए 4 एसी स्लीपर बिल्कुल खूबसूरत नया ब्रांड न्यू बनाया गया, जिनका डिज़ाइन इतना प्यारा था कि मैं हैरान था कि रेलवेज़ में बड़े बड़े वो अच्छा ज़ौक़ रखने वाले लोग मौजूद थे उस वक्त। तो आप इस वीडियो के अंदर वो तस्वीरें देखेंगे जो कि उस तरह का एसी स्लीपर वो किस डिज़ाइन का था। और तब ये 2 साल बाद ही फिर ये एक ऐसी अफसानवी ट्रेन का रूप धार गई कि जिसका पाकिस्तान में तस्वर भी नहीं था, और इसी वजह से ये मेरी फेवरेट ट्रेनों में सबसे टॉप पर है। इसको मुकम्मल एयर कंडीशन लोअर ट्रेन में तब्दील कर दिया गया और इसका सिर्फ एक स्टॉपेज रखा गया, जो कि सबसे यूनिक चीज़ थी, और वो था खानपुर का लाहौर कराची के दरमियान। तब बिज़नेस इतना ज़्यादा था कि ये ताजरों की डिमांड के ऊपर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों की डिमांड के ऊपर इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था। तो ये कामयाब ट्रेन थी, मगर फिर वही बात, रेलवे के पास रिज़र्व रोलिंग स्टॉक ना था। तो जैसे जैसे इसकी चीज़ें कोचेज़ ख़राब होती गई, पावर वैन नहीं थी, तो ये 1 साल के अंदर अंदर ये इस ट्रेन का तिया पांचा हो गया। और 97 में इसके अंदर 6-7 बेढंगे से इकानमी क्लास ऐड कर दी फिर, और ट्रेन का वो सारा जो एक सहर था, एक मैजिक था, जो उसकी एक स्पेशलिटी डिस्टिंक्शन साइन था, उसका बेड़ा गर्क हो गया। इस तरह ये ट्रेन भी इन्ना लिल्लाह हो गई, जिस तरह शालीमार एक्सप्रेस हुई थी। और 2000 में जनरल जावेद अशरफ काजी साहब जब आए तो उन्होंने इसको ब्लू वाइट कोचेज़ दी। पहले तो इन्हीं को रिफर्बिश करवाया, इन्हीं कोचेज़ को जो चल रही थी पाकिस्तान रेलवेज़ में, जर्मन कोचेज़, और उनको जो इकानमी का हिस्सा था उसको जनरेटर वैन्स दी गई, ताकि इकानमी क्लास के लोग भी वो अंधेरे में जो सारा रास्ता सफ़र करते हैं वो भी अच्छे सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और ये कराची एक्सप्रेस 2000 में रिफर्बिश हो गई और बहुत अच्छी ट्रेन बन गई एक बार फिर। और फिर जब 2002 में कराक्रम एक्सप्रेस आई तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान ने ख़ुद भी वो कोचेज़ की असम्बलिंग शुरू की। तो फिर इसको भी वही ब्लू वाइट कोचेज़ दे दी गई जो कराक्रम और बिलत के पास थी। उसके बाद ये सबसे पहली ट्रेन जो ब्लू वाइट में कन्वर्ट हुई वो कराची एक्सप्रेस ही थी। जनरल साहब ने बड़ी मेहनत से रिज़र्व रोलिंग स्टॉक भी तैयार करवाया था 3-4 अहम ट्रेनों का, ताकि किसी भी लेट होने की सूरत में ये ट्रेन जो हैं वो राइट टाइम ही रहें। वो जो रिज़र्व रोलिंग स्टॉक था उसको इस्तेमाल किया जा सके जो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट जा रही है उसकी जगह पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था। और ये जो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेनें लेट होती हैं बाद बारिशों की वजह से या धुंध की वजह से या किसी हादसे की सूरत में, तो वो ये 5-6 ट्रेनों का तो मसला वो हल कर गए थे। मगर बेड़ा गर्क हो जब ये 2006 में शेख साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वो तमाम रिज़र्व रोलिंग स्टॉक जो है वो बेरहमी से मुख्तलिफ़ ट्रेनों का नाम दे के उसमें यूज़ कर दिया। और 2007 में
जब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई तो सिंध में जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है, वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और वो जो रेलवे की बर्बादी हुई वो सारा कुछ वहीं बर्बाद हो गया। मगर इसके बावजूद उनकी इतनी अच्छी प्लानिंग थी कि 2010 तक भी कराची एक्सप्रेस एक बड़े अच्छे रैक के साथ चल रही थी, इवन कि उस वक्त रेलवे बदतरीन बहरान का शिकार था। और फिर इसका बेड़ा गर्क हो गया और ये और मिलत एक्सप्रेस एक ट्रेन बन के आया करती थी। इसका इतना बुरा हाल हो गया 2012 में। 2012 में ही जब बलौर साहब ने बाहर से वो CNR वाली कोचेज़ मंगवाई, CNR मैन्युफैक्चर्ड, तो इसको फिर कराकरम एक्सप्रेस के साथ इसको भी वो कोचेज़ दी गई और इसकी एक बार फिर अच्छी शक्ल बन गई। और फिर ख्वाजा साहब ने आके मज़ीद इसको बेहतर कर दिया। बेसिकली वो वर्किंग सारी बलौर की थी। तो कराची एक्सप्रेस 2020 तक ठीक चलती रही है, अच्छी कोचेज़ थी, अच्छे रैक थे। और अब ये 2022 से जो नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हुई है कि सखर एक्सप्रेस का रैक कराची एक्सप्रेस बन के जाएगा, फरीद का रैक कराकरम बन के जाएगा, बिज़नेस का रैक वो ज़करिया बन के जाएगा। तो ये जो उखाड़ पछाड़ हुई है उसने असल बेड़ा गर्क किया है कि इतना महंगा किराया है और ट्रेन का वो जो कोचेज़ का मेयार है वो घटिया तरीन है। इसी वजह से पैसेंजर अब ट्रेन का रुख नहीं करता। तो ये महंगी ट्रेनें इसी वजह से फेल जा रही हैं और फिर किराया कम नहीं कर रही रेल इसके बावजूद। तो अब वही लोग इतने पागल नहीं हैं कि वो इतना महंगा टिकट ख़रीद के तो इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की ट्रेन में सफ़र करें। कराची एक्सप्रेस 1988 जुलाई, ये 1989, ये 82 30 16 डाउन को लेके जा रहा है। ये बारिशों की वजह से तब लेट थी। और ये 82 15 लेके आ रहा है। ये भी जुलाई 1989, तब भी बड़ी बारिशें हुई थी। ये 82 11 है, एकदम से नाचप कर रहा है। जब भी 24 जुलाई 1988, तो जब ये मुकम्मल तौर पे इकानमी क्लास ट्रेन हुआ करती थी। ये 82 14 है, ये भी 1989 की है फ़ोटो। ये 1994, जब ये 14 अगस्त पे बहुत सजाया गया था। ये तब ये इसमें AC ऐड हो चुके थे। और ये अभी आप आगे इसकी वीडियो देखेंगे। ये 4713 इसी नई कराची एक्सप्रेस है। ये है वो AC स्लीपर जिसका डिज़ाइन का मैंने पीछे जिक्र किया कि वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन था और बड़े ज़ौक़ वाले रेलवे के ऑफिसर थे तब। ये ब्लू 4715 ग़ुलाम अहमद बलौर साहब का एक बड़ा खूबसूरत कारनामा। ये तेज़गाम के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया था। ये 16 डाउन के साथ जा रहा है। ये भी 1994 है। और ये वो आ गया वो खूबसूरत लम्हा, फुल्ली एयर कंडीशनड कराची एक्सप्रेस नॉन स्टॉप विद ओनली 1 स्टॉपेज बिटवीन लाहौर कराची। तो ये इसके इफ्तिताह वाले दिन की तस्वीर हैं, 82 25 और 82 18। ये चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। बस ये तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि रेल जब काम करती है तो कैसे कैसे शानदार उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं। और जब वो अब जिस तरह आजकल वो रेलवे की तबाही पे आई हुई है तो उसका क्या हशर है। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत ट्रेन लग रही थी, फुली एयर कंडीशनड कराची एक्सप्रेस। ये 82 29 इसको नॉचअप कर रहा है और ये 10 साल होने के बावजूद भी फिट एंड फाइन है। सिर्फ आपको ये दिखाने का मतलब यही है कि माजी में रेल बहुत बेहतर थी मौजूदा रेल से, बल्कि करोड़ दर्जे बेहतर थी।
ये 2000 जब जनरल जावेद अशरफ गाजी ने इसको रिफर्बिश करवाया कराची एक्सप्रेस को, और ये 82-12 भी तब बड़ा खूबसूरत पेंट करवाया था जनरल साहब ने। कुछ नहीं भाई, जीरो खड़ी कर रहे हैं भाई। अच्छा किया, वहाँ गए नहीं, वो भी गाड़ियाँ निकाल रहे होते इसको। क्या मिट्टी है भाई, गाड़ी नजर नहीं
15 up Karachi Express. Get 207 इकबाल एक्सप्रेस को गया था, वापस लेके जा रहा है और मौसम बड़ा खुशगवार है। Up non-stop Karachi Express with 8217 on lead. AG 36008 के साथ डिपार्ट कर रही है जी 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, और ये भी ओवरटेक करके जा रही है जी 34 डाउन। मेरी आ रही है, हेलो मेरी आ रही है, कहाँ आ रही है? भाई क्या मसला बना है? पावर फेल हो गई है। ये भी फुली लोडेड है ये, क्योंकि जो 34 डाउन की सवारी थी कुछ वो इसके अंदर चली गई है जिन्होंने हैदराबाद जाना था। AG 36008 के साथ ये भी निकल गई है। और हमारी अभी रिलीफ पावर जो थी Geo 49029 वो डाटा पे डिरेलमेंट हो गई थी उसकी यानी कि जो ऑलरेडी हमारी पावर फेल हो चुकी है उसके लिए जो रिलीफ पावर आई थी वो भी डिरेल हो गई। ठीक है जी, इस वजह से अब एक पावर निकली हुई है कोटरी से
वो डैठे वाला तो ट्रैक क्लियर हो गया, इसी वजह से ये भी निकल गई है यहाँ से। और इसके आगे क्या चल रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, और उसके आगे जी 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। तो अब ये 3 गाड़ियाँ जो हैं ये हमसे आगे हैं, और इसके पीछे पीछे 6 डाउन ग्रीन लाइन भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में।